जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जदयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने इस्तीफे की पेशकश जो है वो सीधे तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष कर दी है। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की, उसके बाद जदयू कार्यालय की जो हलचल है वो भी तेज़ हो गई है। तो ऐसे में लगातार ये खबरें निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार से ललन सिंह की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। और ऐसे में अब जब जो इस्तीफे की पेशकश है वो कर दी गई है और 29 तारीख को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी तो उस बैठक में ये तय हो जाएगा कि जो ललन सिंह ने जो इस्तीफ़ा दिया है वो इस्तीफ़ा स्वीकार होता है या नहीं। हालांकि इस वक्त हम मौजूद हैं जदयू के प्रदेश कार्यालय में, जहां जदयू के कार्यालय की जो हलचल है वो तेज़ हो गई है। ऐसे में जो तमाम नेता हैं वो अब धीरे धीरे प्रदेश कार्यालय में पहुंचने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के सामने उन्होंने इस्तीफे की पेशकश जो है वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कर दी है। ये लगातार ये खबरें आ रही थी कि नाराज़गी जो है वो नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच चल रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो ललन सिंह है वो लालू प्रसाद यादव के करीबी हो गए हैं। और जब से बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद से लालू प्रसाद यादव के यहाँ ललन सिंह का आना जाना काफ़ी ज़्यादा होने लगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को ज़रूर ये कहा था कि थोड़ा सा वहाँ से दूरी बनाइए, जिसके बाद दोनों के बीच जो मतभेद है वो बढ़ गया था। हालांकि सब कुछ ठीक था, लेकिन अब जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है तो उसके पहले ये जो इस्तीफे की पेशकश है वो कर दी गई है और इसको लेकर जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। हालांकि अब 29 जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें ललन सिंह का जो इस्तीफ़ा है वो स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इस्तीफे की पेशकश जो है वो उन्होंने कर दी है। और साथ ही साथ अब ये बड़ा सवाल भी उठने लगा है कि आखिर ललन सिंह के बाद अब अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या नीतीश कुमार खुद पार्टी की कमान संभालेंगे या फिर जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो रामनाथ ठाकुर जो जदयू की ओर से राज्यसभा सांसद हैं, उन्हें बनाए जाने की बात चल रही है। अशोक चौधरी हैं, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपने की बात चल रही है। तो ऐसे में अभी बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन होगा और ललन सिंह के जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर होगा या नहीं। क्योंकि ललन सिंह को आरसीपी सिंह से जब टकराव हो गया उसके बाद ललन सिंह को पार्टी की कमान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौंपी थी और प्यार से ललन बाबू कहते थे। और ललन सिंह ने भी पार्टी को बेहतर तरीके से चलाया। कहीं ना कहीं जिस तरह से पार्टी में लगातार जो टूट की खबरें थी उसको उन्होंने उन अफवाहों पर विराम लगाया और उसके बाद पार्टी को भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए लगातार वो काम करते रहे। लेकिन इसी बीच जो नाराज़गी है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच जब होने लगी तो ऐसे में अब ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है उसके पहले उन्होंने इस्तीफा जो है वो नीतीश कुमार के सामने रख दिया। और नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे तौर पर अपने आवास पर निकल गए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी उनके इस्तीफे की जो खबरें हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं चिंतित ज़रूर हैं कि आखिर ललन सिंह इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। लेकिन अब ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश तो कर दी है, भले ही इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। औपचारिक ऐलान जो है वो 29 तारीख को हो जाएगा। और अब ये बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा कौन। ये तमाम जानकारियां हम आपके साथ ज़रूर साझा करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले और फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट।